नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गिरफ्तारी से पहले जमानत कैसे ली जाती है। तो दोस्तों, एंटीसिपेटरी बेल का नाम सुनकर आपको हैवी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद काफी हल्का लगने लगेगा आपको ये एंटीसिपेटरी का नाम, क्योंकि बहुत ही सिंपल शब्दों के अंदर मैं आपको बहुत ईजी वे में मैं आपको ये बात समझा दूंगा कि आप कब लगा सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल, कब हो सकती है आपकी एंटीसिपेटरी बेल, कहाँ लगाई जा सकती है ये एंटीसिपेटरी बेल। इन सभी बिंदुओं को आपको पता होना चाहिए। क्या एंटीसिपेटरी बेल लगाने के दौरान भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है कि ये बेसिक सिचुएशन है, लेकिन वो ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट आपकी एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट कर सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कि आप एंटीसिपेटरी बेल कब लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल में तब जाएगा जब उसके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत, ऐसी एफआईआर दर्ज हुई हो जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की हो, अजमानती अपराध की हो। उसके ऊपर कोई ऐसा अपराध है जो कि अजमानती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति को उस स्थिति में जब उसको ये डर है कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, आशंका है उसको इस बात की, तो दो बात हो गई कि उसके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है, उसको आशंका है पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और केवल ये गिरफ्तारी से पहले ही लगाई जा सकती है। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने तो एंटीसिपेटरी बेल का राइट आपका खत्म हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब कहाँ लगाई जा सकती है? तो दोस्तों, आप लगा सकते हैं या तो सेशंस कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन दोस्तों, नियम यही है कि आपको पहले निचली अदालत में लगाना चाहिए। हाई कोर्ट की निचली अदालत सेशन कोर्ट है। अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट के वार आप शायद सह नहीं पाओगे कि भाई हमने ऑप्शन दे रखा है नीचे का, तो आप डायरेक्ट कैसे चले आए। अब आपको वहां जाना चाहिए, तो नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है आपकी उस एंटीसिपेटरी बेल का अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो। इसीलिए पहली सीढ़ी सेशन कोर्ट है, वहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आपको हाई कोर्ट के बारे में विचार करना चाहिए। अब बात आती है कि भाई हाई कोर्ट जा रहे हैं तो मेरी उपस्थिति आवश्यक है क्या? अक्यूज्ड है वो व्यक्ति, उसको डर है गिरफ्तारी हो जाएगी इस बीच में, तो बिल्कुल पुलिस आपको इस बीच में गिरफ्तार कर सकती है। अगर आप कहीं नजर आते हो तो पुलिस अगर आपको ढूंढ रही है तो आपको छुपे रहना होता है, बच के रहना होता है, गिरफ्तारी से बचना होता है। लेकिन आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। वकालतनामे पे आपके सिग्नेचर से ही काम चल जाता है। तो आप वकालतनामों पर सिग्नेचर करके अपने वकील के पास भेज दें, वकील साहब उपस्थित होंगे और वहां पर आवेदन वकील साहब ही करेंगे। आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। आपके वकील साहब की उपस्थिति अनिवार्य है। अब आपके वकील को ये समझाना होगा कोर्ट को कि वो जमानत क्यों दे आपको। तो सबसे पहले अब इस बिंदु को हमें देखना पड़ता है कि जो एफआईआर है उसको कितना ज़्यादा हम डाउटफुल कर सकते हैं कोर्ट की नज़र में। तो अपने वकील को पूरी बात बताएं कि फला व्यक्ति ने आपके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई है, वो रीज़न दें। किस तरह से आपके पास बचाव के कुछ आधार हैं, वो आधार सारे आप अपने वकील को बताएं। तो वकील साहब उस एफआईआर को डाउटफुल करने के लिए उस एफआईआर के ऊपर ही सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये एफआईआर जो है इन वजह से लिखाई गई है जो कि गलत है, झूठी है। इंटेंशन क्या है? ये हमें जेल में डलवाना चाहता है, ये मेरे प्रसिद्धि को या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। केवल इतना ही उद्देश्य है सामने वाले का। इसके बाद जब अपने पूरी एफआईआर पे आर्गुमेंट करेंगे वकील साहब, तब आपके ऊपर आएंगे कि फला व्यक्ति का क्लीन रिकॉर्ड है, पूरे में किसी प्रकार का क्रिमिनल अपराधी कोर्ट में नहीं आया है या नहीं रहा है, या सम्मानित व्यक्ति है। इन पॉइंट को उठा सकते हैं। अगर कोई विजिट है, कोई मेडिकल इशू है, तो ये भी एडवांटेज लेना चाहिए। मैक्सिमम लोग केवल मेडिकल इशू को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो जाहिर सी बात है एडवांटेज और बढ़ जाएगा आपका। जितने ज़्यादा एडवांटेज, उसके बाद हम यह बात कर देंगे कि साहब हम पूर्ण रूप से पुलिस अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार हैं। जब पुलिस बुलाएगी तब उपस्थित हो जाएंगे,
क्योंकि ऐसा ऑफेंस हमने कुछ किया ही नहीं है। अब वो मामले जिनमें संभावना हो जाती है कि आपकी बेल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट कर लिया जाएगा, आमतौर पर वो ऐसे मामले होते हैं जो कि डिले से दर्ज कराए जाते हैं। सबसे पहले तो डिले क्यों हो रहा है? अगर भाई मैंने तुझे चाकू मारा है अभी, तो 10 दिन बाद क्यों जाके एफआईआर दर्ज करा रहा है कि मैंने तुझे चाकू मारा है? तो भाई तेरे चाकू भाई मैंने जब तुझे मारा था उसी दिन तू एफआईआर कराता ना, एफआईआर दर्ज, या किसी और को भेजता। तो ये डिले वाला केस है, तो ऐसे मामले में पुलिस डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करेगी, पुलिस जांच करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे फॉल्स रेप केस, सहमति से लंबे समय से साथ में है और लिविंग में रह रहे हैं। अब कोई इशू हो उन दोनों के बीच, लड़की ने जाकर के कह दिया कि साहब बलात्कार किया है इसने, झूठा शादी का झांसा दे करके। तो ऐसे मामलों में इतना ज़्यादा डिले हो गया, आप एक लंबे समय से साथ में रह रहे हो, एकदम से जाके आपने एफआईआर दर्ज करा दी, तो उस केस में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, आपको प्रारंभिक जांच करती है आपके ऊपर, तो आपके पास एक टाइम मिल जाता है, लेकिन बच के रहना पड़ता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। इस बात को ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो एंटीसिपेटरी बेल में जाकर के आप ग्राउंड को उठा सकते हैं कि साहब इतने टाइम क्यों लगा। अगर ऐसी कोई बात होती तो तुरंत उसी समय आती ना, यानी सस्पिशियस है मामला। तो ऐसी स्थिति में ऐसे मामलों के अंदर जो डिले हैं, काफ़ी लंबे से समय से देरी से दर्ज कराए जा रहे हैं, ऐसे मामलों के अंदर वो मैट्रिमोनियल मामलों के अंदर जो हस्बैंड वाइफ के मामले होते हैं, ऐसे मामलों के अंदर आमतौर पर एंटीसिपेटरी इजीली मिल जाती है। अगर आपको सेशन से नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट से मिल जाती है। अब हाई कोर्ट ने जब आपको एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर कर दिया है, तो उस ऑर्डर की कॉपी को लेकर के आपको थाने पे जाना होता है। उस ऑर्डर के अंदर मेंशन होता है कि कितनी राशि की जमानत आपको पेश करना है वहाँ पे थाने के ऊपर, तो उस ऑर्डर में मेंशन करे होते हैं। क्योंकि अगर उनके ऊपर छोड़ दे तो पुलिस वालों को, तो वो कुछ भी भर लेते हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है। कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं आप, तो लोअर कोर्ट के अंदर अगर कोई मामला जाना होता है, एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती है, गिरफ्तारी के बाद बेल होती है, तो उस वाले मामले तो उस पर छोड़ देते हैं जो लोअर कोर्ट डिसाइड करे, या सेशन कोर्ट या SC/ST कोर्ट, जो भी उनको सेटिस्फैक्ट्री लगे उसकी वो जमानत लगा सकते हैं। लेकिन पुलिस वाले मामले में उसमें राशि लिखी होती है कि फुल्ली इतने रुपए की जमानत है, आपको अग्रिम जमानत पे आपको छोड़ दिया जाएगा। व्यक्ति को साथ में लेकर जाता है वो व्यक्ति जो ऑर्डर लेके जा रहा है कि भाई जमानत है मेरा, कागज़ पेश होते हैं वहाँ पर, कोई पैसा नहीं लगता है, केवल कागज़ लगते हैं, आधार कार्ड लग जाता है और वैल्यूबल प्रॉपर्टी जो है उसकी फ़ोटो कॉपी लग जाती है। जैसे कि कोई कार है आपके पास 4 व्हीलर, उसकी RC लग जाती है और एक फ़ोटो लग जाता है। ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे पेश होते हैं, मेंशन होते हैं और आपको अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाता है। फिर आपको जो कंडीशन दी गई है उस अग्रिम जमानत के अंदर उसको फॉलो करना होता है। इस तरह से आपको ईजिली जमानत प्राप्त हो जा सकती है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। इस तरह से आवेदन किया जाता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।